भाई इधर ध्यान सभी का, नया दाखला स्टार्ट करने जा रहे हैं निवृत्ति का। दाखला नंबर 7, पेज नंबर कितना है 266। मैंने बोला है सबसे पहला काम अपना क्या होता है, सवाल पढ़ने का। पूरे पूरा सवाल बोला क्या है, आ जाओ सवाल पे ध्यान देंगे सभी। बोला क्या है, વિજય લક્ષ્મી અને સિદ્ધિ એક પેઢીના 5/3 दोना પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે। भाई जूना प्रमाण दिया हुआ है कितना, 5, 3, 2 मिला दूं तो सबके नीचे कितना आएगा 10। जूना प्रमाण लिख देने का काम में आता है इसलिए। आगे बोला है तारीख 1/4/16 रोज सिद्धि निवृत्त થાય છે। कौन निवृत्त हो रहेगा, सिद्धि। तो जो निवृत्त हो रहा है ना उसके ऊपर मैं राउंड बना रहा हूं, तुम्हारे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि बाद में कैलकुलेशन में इजी पड़े अपने को, ठीक है। निवृत्तिની શરતો નીચે મુજબ હતી। શરત નીચે दी हुई है। पहली शरत, विजय અને લક્ષ્મીનું નવું પ્રમાણ 2/3 रखना है। पेड़ी का पागड़ी का मूल्यांकन 60,000 करना है। रोकाणों की बाजार कीमत 40,000 છે। જે કિંમતે રોકાણે સિદ્ધિ લઈ જશે देख लेंगे। દેવાદારોમાંથી 3,000 ઘાલકાત માંડી વાળવી અને 5% ઘાલકાત અનામત રાખવી। ચોપડે દર્શાવેલ સ્ટોકની કિંમત તેમની પડતર કરતા 1,000 થી વધારે આંકવામાં આવેલ છે। કામદાર વળતરનો દાવો 7,000 નો મંજૂર કર્યો। સિદ્ધિને 12,000 રોકડા ચૂકવવા। इधर साइड तारीख 31/3/16 रोज तेमना पेढ़ीનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું। जहां पे पाका सरवैया दिया है, जहां पे मूड़ी देवा में मूड़ी दी हुई है। रोकाण वदगट भंडोळ, कामदार वળતર भंडोळ, लेणदार, प्रोविडेंट फंड, मिलकत साइट, जमीन, मकान, यंत्र, रोकाण, स्टॉक, देवादार माइनस घालकात अनामत रोकड़। नीचे बोला जरूरी खाता तैयार करी निवृत्ति बादનું પાકું સરવૈયું तैयार करो। तो जरूरी खाते अपने तैयार कर दिए, पुनः मूल्यांकन, मूड़ी खाता, रोकड़ बैंक और लास्ट में क्या बनाया है, पाका सरवैया। इतनी चीजें अपने ने बना दी। तो दाखला स्टार्ट करेंगे। पहली एंट्री बता दो कौन सी, मूड़ी। किधर, मूड़ी खाते में जमा तरफ क्या लिखते हैं, पूरा बार आ गया क्या, बोलो क्या लिखेंगे, बाकी आगड़ लाव्या। तीनों की मूड़ी बताओ, विजय लक्ष्मी सिद्धि की। लग रहा है ये मार्कर जा चुका है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, लिखे, बोलो चलो। 85, 64, 78 के 71, 71 लिखो। पहली असर किसकी, मूड़ी की। मूड़ी खाते में जमा तरफ क्या लिखते हैं, बाकी आगड़ लाव्या। देन मूड़ी के बाद मिलकत में चेक करो अपने भाई को, कौन, पागड़ी है, नहीं है। पागड़ी के बाद अपने 3 नाम, कौन से 3, जाहिरात झुंबेश खर्च, संशोधन અને विकास खर्च, नफा नुकसान खाते की उधार बाकी। कोई है, नहीं है। तो एक तो होगा रोकड़ बैंक करके होगा, है रोकड़ है। क्या करेंगे, रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखते हैं भाई, बाकी आगड़ लाव्या। लिखो कितना है रोकड़, 36, 36 लिख दो। ये मोटी मोटी एंट्री जो अपने स्टार्टिंग में करते हैं हर बार, वो कर दो। डन भाई, डन। शर्तें पढ़ते हैं। पहली शर्त क्या है, विजय અને લક્ષ્મીનું નવું પ્રમાણ कितना दिया हुआ है, 2/3। और उसके नीचे तुरंत बोला हुआ है पेड़ी का पागड़ी का मूल्यांकन कितना दिया हुआ है, 60,000। तो पहले ही पागड़ी का केस है और सबसे बड़ा केस है, इसको ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले पागड़ी दी हुई है तो क्या निकालूं, सबसे पहले लाभ का प्रमाण निकालना पड़ेगा। प्रवेश का दाखला हो, पागड़ी दी हुई हो तो क्या निकालने का, त्याग का प्रमाण। निवृत्ति का दाखला है और अगर पागड़ी बोला हुआ है तो सबसे पहले क्या निकालने का, लाभ का प्रमाण। लाभ का प्रमाण के लिए मेरे को 2 प्रमाण चाहिए, एक जूना भाग और एक नवा भाग। है जूना और नवा, है। जूना कितना है, 5, 3, 2 यानी कि 5/3/2 मिला दूं तो सबके नीचे 10। लिखना बंद कर देना, कोई भी लिखेगा नहीं, खाली देखना आप। जूने के बाजू में मैं लिख रहा हूं नवा। नवा क्या है, 2/3। पहली शर्त में दिया हुआ है ना, 2 में 3 मिलाऊंगा तो 5, यानी दोनों के नीचे कितना आएगा, 5। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, लाभ का प्रमाण। लाभ का प्रमाण निकालना है तो मेरे पास लाभ का सूत्र आना चाहिए। लाभ का सूत्र क्या है बताओ, लाभ बराबर क्या होता है, नवो भाग माइनस जूनो भाग। तुम्हारे पूरा लिखने का, नवो भाग माइनस जूनो भाग। भाई लाभ कौन दो कर सकते हैं, विजय और लक्ष्मी। क्या सिद्धि लाभ कर सकता है, नहीं। सिद्धि धंधा छोड़ के जा रहा है, मतलब वो क्या करेगा, त्याग करेगा। लाभ कौन करेगा, विजय और
लक्ष्मी। तो पहले मैं निकालूंगा विजय का लाभ, लिखूंगा विजय नो लाभ बराबर, सूत्र है मेरे पास क्या, 90 में से जूना माइनस करना है। तो विजय का नवा कितना है, 2 भाग में 5, माइनस जूना, जूना कितना है 5 भाग में 10। क्या करते हैं, चौकड़ी गुणाकार, कैसे, 10 दो माइनस का पायो पायो, एक बार नीचे, 10 पंचे 20 में से 25 गया, माइनस 5 भाग में 50। कुछ नवी नवाई नजर में आ रही है, काय में आ रहा है, लाभ का सूत्र, और अगर माइनस में आ रहा है तो क्या माना जाता है, त्याग माना जाता है। क्या माना जाता है, त्याग, मतलब थोड़ा अलग केस होगा। लक्ष्मी का निकालता हूं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लक्ष्मी नो लाभ बराबर, सूत्र वही है क्या, नवो भाग माइनस जूनो भाग। लक्ष्मी का नवा कितना है, 3 भाग में 5, माइनस जूना कितना है 3 भाग में 10। क्या करेंगे, चौकड़ी गुणाकार, कैसे, 10 तेरी माइनस का 5 तिये, एक बार नीचे, 10 पंचे 30 में से 15 गया, 15 भाग में 50। मतलब ये क्या कर रहा है, लाभ कर रहा है। त्याग करना दो व्यक्ति, यहाँ पे कौन दो व्यक्ति, एक विजय और एक सिद्धि, जो धंधा छोड़ के जा रही है। अपने गणतरी किसकी करने वाले हैं, पागड़ी की। जब भी दो भागीदार त्याग कर रहे हो, क्या बोला मैंने, जब भी दो भागीदार त्याग कर रहे हो ना, तो तीनों भागीदार की पागड़ी निकाल लेने का। क्या, जब भी दो भागीदार क्या कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, तो तीनों भागीदार की पागड़ी निकालने का। सबसे पहले विजय की निकालूंगा, फिर लक्ष्मी की, फिर सिद्धि की। खाली कैलसी ले लो हाथ में। सबसे पहले विजय की, विजय ना भागनी पागड़ी बराबर, सूत्र क्या होगा, कुल पागड़ी गुणिया विजय जितने हिस्से का लाभ या त्याग कर रहा है। क्या बोला मैंने, कुल पागड़ी उसका गुणाकार जितने हिस्से का लाभ या त्याग कर रहा है। कुल पागड़ी कितनी दी हुई थी मेरे को, 60,000। विजय लाभ कर रहे कि त्याग कर रहे, त्याग कर रहे, कितने हिस्से का, 5 छेद में 50, उससे गुणाकार कर दो, कितना, 6,000। ये विजय की बात हो गई अपनी, ठीक। विजय के बाद किसकी, लक्ष्मी की। तो खाली लक्ष्मी बराबर करके लिख रहा हूं, 60,000 है, कोई ना एक कम कर देता हूँ, ठीक हो गया। चलो, तो 6,000 ही बोल लेते ना तुम लोग, ठीक है। इधर ध्यान, लक्ष्मी 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 की कैसे, 60,000 गुणिया लक्ष्मी जितने हिस्से का लाभ त्याग कर रही हो, कितने हिस्से का, 15 छेद में 50, 18। देखो, इसका 18 आया और इसका 6 आया, 18 में से 6 गया, मतलब सिद्धि का 12 आना चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ पे लिखूंगा सिद्धि बराबर, टोटल पागड़ी कितनी है, 60,000, गुणाकार, सिद्धि धंधा छोड़ के जा रही है, मतलब इसके जूने भाग से गुणाकार करने का। तो जूना भाग कितना है सिद्धि का, 2 भाग में 10 आ गई। अब भाई पागड़ी का पैसा रोकड़े में तो लेके जाता नहीं है, और अगर रोकड़े में लेके नहीं जाता है तो अपने को क्या करना पड़ता है, मूड़ी में से काटना पड़ता है। और मूड़ी में से पैसा काटने के लिए मैंने तुमको आमनोत सिखाई हुई है। आमनोत क्या है, लाभ लेना उधार त्याग करना जमा। सॉरी, ये आमनोत का नियम है। नियम क्या है अपना, लाभ लेना उधार त्याग करना जमा। लाभ कौन कर रहा है, एक ही बंदा, कौन, लक्ष्मी लाभ कर रही है, बाकी दोनों भागीदार क्या कर रहे हैं, त्याग। और मैंने नियम क्या बताया, लाभ लेनार उधार त्याग करनार जमा। लाभ लेनार तो एक ही है, कौन, लक्ष्मी। तो आमनोत कुछ यूं होगी, लक्ष्मी ना मूड़ी खाते उधार, ठीक है। त्याग करनार दो हैं, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा, जमा। कौन, विजय और सिद्धि। ते विजय ना मूड़ी खाते, ते विजय के बाद कौन, सिद्धि, सिद्धि ना मूड़ी खाते, ठीक है। रकम की बात करते हैं, तो मैंने पहले ही तीनों की पागड़ी एडवांस में निकाल ली थी, ताकि बाद में कोई मगजमारी हुए नहीं। लक्ष्मी की कितनी, 18 उधार में, विजय की कितनी 6, तो जमा में 6, सिद्धि की कितनी 12,000। हम चाहें तो एक की भी निकाल के कर सकते हैं, लेकिन तीनों की निकाल के कर देवे तो क्या पड़ती है, आसान। कई बार मैं इसकी खतौनी करवा चुका हूं, तो ये बार तुम लोग ट्राई कर लो एक बार कैसे होती है। इधर ध्यान भाई सभी का, मैं कराता हूँ खतौनी। बंद कर दे जो भी लिख रहे हैं, कैसे करना है खास ध्यान, और याद रखना है जो भी समझा रहा हूं। क्या बोला है, मूड़ी खाते में उधार तरफ, किसके खाने में, लक्ष्मी के। मूड़ी खाता उधार तरफ, किसके खाने में, लक्ष्मी के। मैंने बोला सिंगल रकम कभी भी आती नहीं है, तो कितना, 6,000 और 12,000।
तो यहाँ पे 6, नीचे कितना 12, डैश 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 डैश। अगर मैं लक्ष्मी का लिख रहा हूं तो नाम किसका आएगा, विजय और सिद्धि का। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, विजय ना मूड़ी खाते, नीचे क्या लिखूंगा, सिद्धि ना मूड़ी खाते। अभी भाई इधर ही देखें एक मिनट, ठीक है। ये उधार वाली की एंट्री हो गई, अब किसकी करनी है, जमा। ते मतलब जमा। मूड़ी खाते में जमा तरफ किसके खाने में, विजय। मूड़ी खाता जमा तरफ किसके खाने में, विजय के। कितना, 6,000। फिर से मूड़ी खाता जमा तरफ किसके खाने में, सिद्धि। कितना, मूड़ी खाता जमा तरफ किसके खाने में, सिद्धि। कितना, और बीच में डैश। अगर विजय और सिद्धि का लिख रहा हूं तो नाम किसका आएगा, लक्ष्मी का, क्योंकि खतौनी में नाम अक्सर किसका लिखते हैं, विरोधी का। तो आएगा लक्ष्मी ना मूड़ी खाते, बाकी है वो लोग लिख लें। इधर ध्यान, चलो भाई अगली शरत, अगली शरत पे ध्यान। तीसरी आई, રોકાણોની બજાર કિંમત 40,000 છે, જે કિંમતી રોકાણો સિદ્ધિ લઈ જશે। भाई रोकाण कौन ले जा रहा है, सिद्धि। मैंने तुमको बोला था अगर कोई भागीदार धंधे में से कोई मिलकत ले जावे तो उसको कहाँ लिखने का, मूड़ी खाते में उधार तरफ। क्यों उधार तरफ, क्योंकि मिलकत की कौन सी बाकी होती है, उधार बाकी होती है। यहाँ पे क्या ले जा रहे हैं, रोकाण, तो नाम क्या आएगा, रोकाणों खाते। कौन ले जा रहा है, सिद्धि। कितने में ले जा रही है, तो सिद्धि के कॉलम में कितना लिख देंगे अपने, 40,000। पहली एंट्री करो, पहली एंट्री मूड़ी खाते में उधार तरफ, रोकाणों खाते सिद्धि के कॉलम में कितना, 40,000। देन चल चेक करो ऊपर रोकाणों थे कितने के, अपने कितने के थे, 60। कितने में लेके गई, कितने का दगा, 20,000 का नुकसान कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है। तो 20,000 के नुकसान के लिए शब्द रोकाण अनामत या रोकाण वधगट भंडोल, यानी अपने ने कोई पैसा जमा करा था मूड़ी देवा में, चेक करो कितना जमा करे, 15। नुकसान कितने का था, 20। अपने ने कितना पैसा जमा करके रखे थे, यानी अभी भी नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, 5,000 का। ये जो 5,000 का ऊपर का नुकसान है उसकी असर करनी पड़ेगी कहाँ पे, पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ। जब भी नुकसान हो पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ। किसमें नुकसान हुआ, तो रोकाणों खाते। कितना, 5 का नुकसान ना, 5,000। और अब वो रोकाणों का निपट गए, सब खत्म हो गए। करो, चलो नेक्स्ट। देवादार माथी 3,000 घालकात मांडी वाळवी। आओ ऊपर ढूंढो देवादार हैं कितने के। तो सबसे पहले मिलकत में लिखूंगा देवादार कितने से, 23,000 से अंदर। भाई घालकात पड़ी धंधे में, कितने की घालकात पड़ी, 3, यानी पैसा डूबा। कितना डूबा, 3। 23 में से 3 डूबा, बचा कितना, 20। पहली असर घालकात की। हाँ अंदर ही अनामत बाकी है ना बेटा उस पर, इसलिए। देवादार माइनस घालकात अनामत कितना, 3,000 माइनस करके 20,000 नीचे। दूसरी असर कहां करेंगे, जेनुल, आप बताएं। जब जब घालकात पड़ेगी पैसा डूबेगा, धंधे के लिए क्या है, नुकसान। और नुकसान पुनः मूल्यांकन में क्या होगा, उधार। पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ क्या, घालकात खाते। कितने का नुकसान, 3,000 लिख दो। परफेक्ट। आगे बोला है 5% घालकात अनामत। भाई देवादार पे 5% अपने को क्या गिननी है, घालकात अनामत। आओ कितने के बचे, 20। उसी के नीचे माइनस घालकात अनामत कितने टका, निकालो। 20,000 का 5% क्या है, 1,000। 20 में से 1,000 गया तो बाहर। पहली असर घालकात अनामत की। करें आगे। मैंने बताया है तुमको, क्या बताया है सर, अमीन तू बता बेटा। सही बोल रहा है, बोल।
क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं क्या करूं दूसरी असर इसकी, ऐसे ही हवा में? तो क्यों मूड़ी देवा में दी होगी? क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला कालका तनामत पे? आमिर तू बता। हाँ, नबी माइनस जूनी करेंगे। वो कहाँ बोल पा रहा है बेटा, तू बोल रहा है मोड़ी देवा, ये कोई बात है? चलो कोई नहीं। जब जब अपने घालका तनामत गिनते हैं तब तब क्या करने का, नबी माइनस जूनी। नबी घालकात में से जूनी घालका तनामत क्या करने का, माइनस। नबी कौन सी, जो अभी गिना, अभी कितनी आई? जूनी कौन सी, जो ये गिन के बेटा है, कितनी गिन के बेटा है? एक में से चार माइनस करो। काय में? मैंने तुमको बोला है, क्या बोला है? प्लस में आए तो, माइनस में आए तो जमा। किसका जमा? पुनः मूल्यांकन खाते का जमा। तो मैं क्या करूंगा, आऊंगा पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ, क्या लिखूंगा, घालखात अनामत खाते। कितना खाते? 3,000 खाते। माइनस में मत लगा देना बेटा, नहीं तो घर चले आओगे तुम। पीछे बता देना, 1-4। खाली माइनस मत लगाना। वो माइनस बता रहा है कि उधार में ले आना है, जमा में ले जाना, इसलिए तो इसको नीचे मत लिखना, वो समझाने के लिए था। चलो करे, कर दिए सर। आगे बढ़ो। ચોપડે દર્શાવેલ સ્ટોકની કિંમત તેની પડતર કરતા 1,000 થી વધારે આંકવામાં આવે છે। मतलब जो स्टॉक की कीमत है ना भाई, वो पड़तर से 1,000 ज्यादा है। तो 1,000 ज्यादा है तो ठीक करना है, तो क्या करूं, 1,000 उसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। बताओ पहले मेरे को स्टॉक है कितने का घूम रहा, कितने का? 35,000। उसमें से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा 1,000। तो बचेगा कितना बेचारा, 34,000। 34,000 रकम में पहली असर अपनी 35 का था, बोला 1,000 ज्यादा है भाई, तो 1,000 अपने ने क्या कर दिया, उसमें से माइनस कर दिए, पहली असर। दूसरी एसपीएन कहाँ पटकूं इसको, पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ, क्योंकि मिलकत में घटाड़ा धंधे में क्या दर्शाता है, नुकसान। नुकसान हमेशा पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ। किसके खाते, स्टॉक खाते। कितना खाते, 1,000 खाते। देखो स्टॉक 1,000। डन। नेक्स्ट, कामदार वળતર નો दावो 7,000 નો दावो मंजूर કર્યો। मैंने बोला है जब जब कामदार वળતર का दावा हो ना, जितने का दावा हो उतने से क्या करो, देवा में लिख दो। क्या बोला है, जितने का दावा हो उतना से देवा में लिख दो। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, कामदार वળતર નો दावो। कितने का दावा चढ़ा भैया, 7,000। तो 7,000 डायरेक्ट रकम में लिख दो पहले तो, जितने का दावा हो उतने से देवा में लिख दो 7,000। कामदार वળતર નો दावो 7,000। देन पहली असर, जब जब कामदार कारीगर को पैसा देने में आएगा ना, तो चेक करने का हम उसके लिए पैसा जमा रख के चलते हैं। कामदार अकस्मात वળતર भंडोळ, कारीगर अकस्मात वળતર भंडोळ, कामदार वर्तनामत जैसा कोई शब्दों का उपयोग करे है। कितना जमा करे थे अपने ने, 17,000 रुपए अनामत का जमा करे थे, जिसमें से कितना देने में आया, 7,000 अपने ने दे दिए। बचा कितना, 10,000 बचा। 10,000 जो बचेगा, जब जब भंडोळ का अनामत का पैसा बचे तो उसको क्या करो, मूड़ी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या करो, बांट दो। तो यहीं पे क्या लिखूंगा, कामदार वળતર भंडोळ 10,000 को बांटना 5/3/2 में। 10,000 गुणिया 5/10, 5। 10,000 गुणिया 3/10, 3। और लास्ट में 2 आ जाएगा। कर दो। अभी देख मिनट स्टॉप कर। चलो एक सातवां करते हैं। सिद्धि ने 12,000 रोकड़ा चुका हुआ, कैसे देंगे रोकड़ा? देखो अगर रोकड़ा पैसा आता है तो अपने क्या करते हैं, रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ एंट्री करते हैं। अब जब पैसा चुकाएंगे मतलब पैसा जाएगा, जाएगा तो जमा में। जमा में किसको अपने चुका रहेंगे, सिद्धि को। तो क्या लिखेंगे, सिद्धि ना मूड़ी खाते। और कितना खाते सिद्धि के नाम, 12,000। पहली असर। दूसरी असर इसकी कैसे होगी,
क्रॉस में क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते। किसके खाने में, सिद्धि के खाने में। सिद्धि को कितना दे दिए अपने ने, 12,000 दे दिए, लिख दो इतना। आओ फिर 5-5 हिसाब कर दे इनका, टाइम है अभी। चलो, रोकाण वदगढ़ भंडोड़ निपटा दिए, कामदार बढ़तर भंडोड़ निपटा दिए, लेनदार बाकी है। कितने के लेनदार, 56। जो देवा में बसता है उसको देवा में लिखने का, तो लेनदार यहाँ पे कितने के बता दो, 56। फिर कौन है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कितने के हैं, इट इज 42,000 है ना। चलो, मिलकत में कौन बचा है, जमीन मकान, बड़े बड़े नाम बाकी रह गए। जमीन मकान कितने का है, तो जमीन मकान लिखता हूं मैं यहाँ पे कितने से, 1,30,000 से। और कौन बचता है, यंत्र। कितने का है भाई ये यंत्र, तो यंत्र कितने से, 70 से। और कोई बचता है कि निपटा दिए, निपटा दिए। तुम लोग लिखना बंद कर दो, मैं बंद कराता हूं, उसके बाद लिखना। टोटल मारो खाली कैलसी से, कितना, 9 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 9,000 में से ऊपर वाला सब विचारों को माइनस कर, 6,000 कौन से प्रमाण में, जूने प्रमाण में, जूने भागीदार को। तो मैं लिखता हूं, एक मिनट पहले, सिद्धि, सिद्धि के ऊपर लक्ष्मी, लक्ष्मी के ऊपर विजय, और विजय के ऊपर मूड़ी खाते। क्या लिखूं, खोट लिखा जाएगा। क्यों खोट, उधार का टोटल ज्यादा हो तो खोट, जमा का ज्यादा हो तो नफा। 6,000 को बांटे 5, 3, 2 में, बताओ, 3,000, 2,000 और 1,000। इसकी दूसरी असर क्रॉस में क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते। और कितना खाएगा ये, 3, 2, 1। पहला काम, धंधा छोड़ के जो जा रहा है उसका हिसाब करते हैं। कौन जा रहा है, मारो टोटल सिद्धि बिन का, कितना आ रहा है, 85,000। कंफर्म है, तो यहाँ 85, यहाँ पे भी कितना, 85, यहाँ पे 1,800 और 1,200, 3 सही है। कैलसी चलाओ तो बेटा एक और बार, तो इतनी देर पहले कौन कर रहा था फिर, तुमको मना तो करा है मैंने, ये गलती नहीं जानी चाहिए बेटा। ऊपर भी, चलो भाई, बोला है तुमको, कैलसी चला रहे हो तो व्यवस्थित तरीके से चलाओ। कोई बात नहीं, दाखला 2 बार गिन देना घर पे। हाँ, क्या कर सकते हैं। मारो टोटल कितना, 85, ये माइनस करके बताओ, 31,800। भाई जो भागीदार निवृत्त होता है ना, उसका पैसा हम क्या करते हैं, लोन तरीके डाल देते हैं। तो सामने में क्या लिखूंगा, लोन खाते, और तुरंत लोन की दूसरी असर कर देने का, नहीं तो बाद में लिखना भूल जाते हैं, जवाब आता नहीं है। किसकी लोन बनी, सिद्धि की लोन, तो यहाँ पे लिखने का क्या, सिद्धिनी लोन। कितने की लोन बनी, 31,800। सिद्धि का हिसाब क्लियर, क्लियर। आओ, लक्ष्मी का टोटल मारो, है 67, कंफर्म। इधर भी कितना, 67। 67 में से ऊपर वाला सब माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, 47,200। सामने क्या लिखूंगा, बाकी आगड़ लई गया। फिर विजय का 96 ना, 96 यहाँ पे भी कितना आएगा, 96। 96 में से सब माइनस कर दो, ताणु। ये क्या बनेगी, धंधे की मूड़ी। मूड़ी को मूड़ी में लिखा जाता है, तो यहाँ लिखूंगा मूड़ी। दोनों भागीदार का नाम कौन, विजय और लक्ष्मी। विजय की मूड़ी कितनी आई, ताणु, लक्ष्मी की 47, मिला दूं तो 140,200, ये 200 है, तो 140,200 परफेक्ट। और रोकड़ बैंक बंद करें, देख लेना वीडियो में आ रही है। 36 यहाँ पे भी कितना, 36 में से 12 गया तो 24। 24 के सामने कितना लिखूं, क्या लिखूं, बाकी आगड़ ले गया। ये क्या बनेगा धंधे के लिए, रोकड़ बैंक। यहाँ पे आ जाएगा रोकड़,
कितनी आई रोकड़? 24। अब दोनों साइड का टोटल मारेंगे, 2 लाख। पीछे आंसर चेक करेंगे, सभी वैल्यूज का आंसर सेम होना चाहिए, 277। चेक कर लो, नहीं तो दाखला परफेक्ट है।